आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया की, हमारे वजूद की बिल्कुल बुनियाद है। ये वो चीज़ है जो हमारे सैयारे को जिंदा और मुतहर्रिक रखती है, यानी हयातियाती तनव्वो, या जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक लम्हे को जरा तस्वुर करें। कैसी होती ये दुनिया अगर यहाँ सिर्फ एक ही किस्म का पौधा होता और बस एक ही किस्म का जानवर? ये सवाल ही हमें इस मौजू की गहराई और अहमियत का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी है। तो आखिर ये हयातियाती तनव्वो है क्या भला? बहुत सादा अल्फाज में ये ज़मीन पर जिंदगी की तमाम अक़साम का मजमुआ है। यानी छोटे से छोटे जरासीम जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, वहाँ से लेकर बड़े बड़े जानवर, हर तरह के पौधे और फंगस, ये सब कुछ मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। तो चलें इसके सबसे पहले और शायद सबसे अहम पहलू को देखते हैं, यानी इसका माहौलियाती किरदार। ये एक ऐसा अनदेखा जाल है जो हर चीज़ को आपस में जोड़े हुए है और पूरे निज़ाम को चला रहा है। देखें, एक सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम बिल्कुल एक बेहतरीन टीम की तरह होता है। हर जानदार का अपना एक खास काम है। कोई पॉलिनेशन करता है तो कोई बीजों को इधर उधर फैलाता है। ये सब मिलकर फूड चेन को बैलेंस में रखते हैं, जिससे पूरे सिस्टम में एक इस्तेहकाम आता है। ये कुदरत का एक शानदार टीम वर्क है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल शहद की मक्खियाँ हैं। कभी सोचा है कि अगर ये छोटी सी मखलूक गायब हो जाए तो क्या होगा? पॉलिनेशन का सारा अमल ठप हो जाएगा और इसका सीधा असर हमारी फसलों और खुराक पर पड़ेगा। वाकई हैरानकुन है कि एक इतने छोटे से जानदार का कितना बड़ा किरदार हो सकता है। अच्छा, ये तो हो गया माहौलियाती पहलू, लेकिन क्या ये चीज़ हमारी मईशत के लिए भी अहम है? बिल्कुल है। कुदरत का ये निज़ाम सिर्फ माहौल ही नहीं चलाता, बल्कि हमारी मईशत की भी एक बहुत बड़ी बुनियाद है। यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हमारी मईशियत के कितने बड़े बड़े सुतून सीधा सीधा हयातियाती तनव्वो पर खड़े हैं। चाहे वो ज़राअत हों, जंगलात हों, समुंदर से मछलियाँ पकड़ना हो या फिर अद्वियात बनाना, हर शोबा कुदरती वसाइल से ही तो जुड़ा हुआ है। इसकी एक कमाल की मिसाल पेनिसिलिन की दरियाफ्त है। सोचें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हादसाती तौर पर एक फफूंदी देखी और इसी एक छोटी सी चीज़ ने जदीद मेडिसिन में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिससे करोड़ों जानें बचीं। ये इस बात का सबूत है कि फितरत में छुपी कोई भी चीज़ इंसानियत के लिए कितनी कीमती हो सकती है। अब आते हैं इसके तीसरे किरदार पर, जो कि साइंसी है। हयातियाती तनव्वो को समझें कि ये इल्म और तहकीक का एक ऐसा खजाना है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। ये साइंसदानों के लिए एक जीती जागती लाइब्रेरी है। साइंसदान जब मुख्तलिफ जानदारों पर तहकीक करते हैं ना, तो वो सिर्फ नई दवाएं ही नहीं बनाते, बल्कि उन्हें जीनियाती तहकीक से लेकर माहौलियाती मसाइल के हल तक के इशारे मिलते हैं। हर मखलूक अपने अंदर जिंदगी के न जाने कितने राज छुपाए बैठी है। इस बात को यूं समझें, जब कोई एक भी नस्ल खत्म होती है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक ऐसी लाइब्रेरी में किताबें जला रहे हों जिन्हें हमने अभी पढ़ा तक नहीं। वो सारा इल्म, वो सारे राज हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है। अफसोस की बात यह है कि यही बुनियाद जिस पर हम सब खड़े हैं, आज खुद बहुत बड़े खतरे में है। तो आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो इस निज़ाम को इतना कमज़ोर कर रही हैं? यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि इंसानों की अपनी सरगर्मियाँ कैसे इस तनव्वो को तबाह कर रही हैं। जंगलों का कटना हो, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से फैलती आलूदगी हो, या फिर मौसमियाती तब्दीलियाँ, इन सब के नताइज बहुत संगीन हैं और ये पूरे माहौलियाती निज़ाम का तवाज़न बिगाड़ रहे हैं। और इन सब का नतीजा क्या है? ये अदद देखें। एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख से ज़्यादा अक़साम की मखलूक़ात पर महदूम होने का खतरा मंडला रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। तो आखिर में इस सारी बात का खुलासा ये है कि हयातियाती तनव्वो सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के जानवरों और पौधों का मजमुआ नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी की, हमारी सेहत की और हमारे आने वाले कल यानी हमारे मुस्तक़बिल की बुनियाद है। और जाते जाते एक सवाल, अगर हयातियाती तनव्वो एक इमारत की बुनियाद है, तो वो कौन सा मरकज़ी पत्थर है जो इस पूरी इमारत को थामे हुए है? वो कौन है जो इसे गिरने से बचा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।